नमस्कार। आज हम छेना के रसगुल्ले पर बात करेंगे। मुझे फीडबैक मिला है बहुत सारे लोगों को छेना के रसगुल्ले बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो हम एक एक प्रॉब्लम को देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसे कैसे दूर करेंगे। छेना के रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध की आवश्यकता होती है। मेन इंग्रेडिएंट दूध है। दूध हम गाय का लेते हैं। गाय का दूध नहीं मिले तो भैंस का दूध भी लिया जा सकता है। दूध में कोई एडिटिव नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो खुला दूध है उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं। इससे दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूध फटता नहीं है। लेकिन छेना के रसगुल्ले बनाने के लिए ये दूध अच्छा नहीं होता। इसका छेना बनाएंगे, दूध फटेगा ही नहीं, और फटेगा तो छेना अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो पहले श्योर कर लें कि दूध अच्छा है। दूध गाय का हम अमूल का ले सकते हैं या फिर मदर डेयरी का ले सकते हैं, लेकिन दूध में एडिटिव नहीं होना चाहिए, ये श्योर कर लें। अगर आपने गाय का दूध या भैंस का दूध बिना एडिटिव के लिया है तो आपकी पहली मंजिल पार। अब उससे छेना बनाएंगे। तो छेना बनाने के लिए दूध को हम उबालेंगे। एक दो बार दूध को बीच में चला दें। दूध बर्तन के तले में लगना नहीं चाहिए। दूध जब उबल जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए। उबलते दूध में नींबू का रस नहीं डालना है, इससे छेना सख्त बनता है। गैस बंद करने के बाद 2-3 मिनट रुक जाइए, यानी दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दीजिए। इसके बाद आप नींबू का रस लेंगे। जितना नींबू का रस है उसमें उतना ही पानी मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दूध में नींबू का रस डालिए। 1 चम्मच नींबू का रस डालिए, थोड़ा सा चला दीजिए, फिर 1 चम्मच नींबू का रस डालिए, फिर थोड़ा सा दूध को चला दीजिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रस डालना है और दूध को चलाते रहना है। और जैसे ही आप देखें कि दूध ने फटना शुरू कर दिया है, नींबू का रस डालना बंद कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप सारा नींबू का रस एक साथ दूध में डाल दें, उससे नींबू का रस बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक तो हमारा छेना फिर से जितना सॉफ्ट बनना चाहिए उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा, दूसरा उसमें खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा। तो नींबू का रस बड़े ध्यान से डालना है, धीरे धीरे डालना है और उसे चलाते जाना है। अब जैसे ही हमारा दूध फट जाता है, नींबू का रस डालना बंद कर दिया। अब उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप उसे बहुत देर के लिए रखा ना रहने दें। अगर आप उसे ज़्यादा देर के लिए रखा रहने देंगे तो भी हमारा छेना सख्त हो जाएगा। 2 मिनट छोड़ें और तुरंत कपड़े में छेना को छान लें। बहुत ही सॉफ्ट छेना बनकर तैयार होगा। छेने में कोई शिकायत नहीं होगी। इसमें नींबू का खट्टापन है। इसको हम 2-3 बार ठंडा पानी डालकर वॉश कर लेंगे। कपड़े को उठाएंगे चारों ओर से और छेना को निचोड़ लेंगे। हमारा सॉफ्ट छेना बनकर तैयार है, यानी सॉफ्ट छेना रसगुल्ले बनेंगे। हार्ड होने की संभावना एकदम ख़त्म है, यानी कि हमारा दूसरा स्टेप भी एकदम सही है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि दूध फटता ही नहीं है, तो उसका कारण है कि दूध में एडिटिव मिला है। तब हम कितना ही नींबू डालते जाएं, दूध फटता नहीं है, और फटता भी है तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं फटता, उसका छेना अच्छा नहीं बनता। सॉफ्ट छेना बनाकर हमने तैयार कर लिया। अब हमें इस छेना से रसगुल्ले बनाने हैं, तो उसके लिए हमें डो तैयार करना होगा। छेना को हम एक प्लेट में डालेंगे और हथेली की सहायता से उसको पूरे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से मसलते रहेंगे। वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मक्खन की तरह से लगने लगता है। आप उसको पूरा जब उठाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि वो एकदम चिकने डो की तरह से तैयार हो जा रहा है। छेना के रसगुल्ले हम सिर्फ छेना से भी बनाते हैं। बंगाली रसगुल्ला बिना कुछ डाले हुए ही बनता है, बहुत ज़्यादा स्पंजी होता है वो। लेकिन दिल्ली में जो रसगुल्ला बनाया जाता है, सेव रसगुल्ला बोलते हैं उसे, उसमें हम थोड़ा मैदा या कॉर्नफ्लोर या अरारोट या सूजी 1 या 2 चम्मच डाल देते हैं और फिर उसे अच्छे तरीके से मैश करते हुए मिलाते हैं। तो वो रसगुल्ला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो आप मिला लें अगर उस तरह का रसगुल्ला बना रहे हैं तो। देखना यही है कि हमारा डो एकदम चिकना हो जाए। तो ये हमने डो तैयार कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रसगुल्ले में क्रैक आ जाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हमारा जो छेना का डो है वो एकदम चिकना नहीं हुआ। तो जब आप उससे छेना के गोले बनाएंगे तो वो क्रैक वाले बनेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस डो को और थोड़ा सा मसलिए
और 3-4 मिनट तक मसलते रहिए, तब आप उससे गोले बना लें। बहुत ही अच्छे छेना बॉल बनकर तैयार होंगे। चौथी प्रॉब्लम है छेना को पकाना। इसके लिए हमें चाशनी चाहिए होती है और ये चाशनी पतली होनी चाहिए। तो जितनी हम चीनी लेते हैं, जैसे हम 1 कप चीनी ले रहे हैं तो उसमें 2 कप पानी या 3 कप पानी डाल सकते हैं। चाशनी कोई हमें तार वार वाली नहीं बनानी होती, जस्ट चीनी को पानी में घोलना होता है पकाते हुए, और चाशनी में अच्छा उबाल आना होता है। चाशनी अच्छे से उबल रही हो तभी हम ये छेना बॉल उसमें पकने के लिए डालेंगे। चाशनी में उबाल आ गया, छेना बॉल पकने के लिए डालनी है, उस समय पूरा ध्यान रखना है आग तेज हो और छेना बॉल एक एक करके डालें। ऐसा नहीं कि पूरी आपने प्लेट उठाई और उबलती चाशनी में छेना बॉल डाल दिए। इससे क्या होगा, चाशनी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जो आपके छेना बॉल हैं वो फट जाएंगे और आपकी शिकायत पक्की है कि हमारे रसगुल्ले फट गए। तो करना क्या है, छेना बॉल एक एक करके चाशनी में डालनी है। देखते जाना है कि चाशनी उबलती रहे, आपकी नज़र चाशनी पर रहे और छेना बॉल उसमें डालते जाइए। सारे छेना बॉल डाल दीजिए और तेज़ आग पर उसे पकने दीजिए। ढक दीजिए ताकि चाशनी में और अच्छा उबाल आ जाए और छेना बॉल अच्छे तरीके से पक सकें। रसगुल्ले पकाने के लिए हमें पूरा 17-18 मिनट तक उन्हें उबलती चाशनी में पकाना होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि चाशनी उबलती रहे, गैस भी तेज़ हो, लेकिन चाशनी थिक नहीं होनी चाहिए। 10-12 मिनट के बाद चाशनी थिक होनी चालू हो जाती है तो रसगुल्ले पिचकने चालू हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, 10-12 मिनट के बाद आप देखें कि चाशनी थिक होने लगी है, थोड़ा पानी गर्म कर लें और चमचे से थोड़ा थोड़ा पानी चाशनी में डालते जाएं। पूरा ध्यान रखें कि चाशनी में उबाल आते रहना चाहिए। अगर चाशनी का उबाल चला जाएगा तो हमारे रसगुल्ले तब भी पिचक जाएंगे, चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तब भी पिचक जाएंगे। तो हमें पूरा ध्यान रखना है। और इसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दें, 3-4 चमचे पानी डाल दें, चाशनी फिर से पतली हो जाएगी और रसगुल्ले आपके अच्छे ही बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। कोई चांसेस नहीं है कि रसगुल्ले पिचक जाएं या फट जाएं। रसगुल्ले पूरे 17-18 मिनट तक पका लिए, अच्छे गोल गोल फूले फूले रसगुल्ले बने हैं। गैस बंद कर दीजिए। इसके बाद आप ये रसगुल्लों को पूरे 6-8 घंटे तक इन्हें चाशनी में ही डुबो कर रखना है। अगर आप रसगुल्लों को अभी चाशनी में से निकाल कर रख देंगे तो उनका शेप खराब हो जाएगा और वो उतने मीठे भी नहीं रहेंगे। छेना रसगुल्ले बनाने के लिए पहला रूल है अच्छा दूध, नो केमिकल, नो एडिटिव। और दूसरा रूल सॉफ्ट छेना। और तीसरा रूल सॉफ्ट छेना से बने हुए एकदम चिकने छेना बॉल। चौथा रूल, छेना बॉल उबालते समय चाशनी अच्छी तरह उबलती रहे लेकिन थिक नहीं हो। और पांचवा रूल, छेना रसगुल्लों को चाशनी में पड़े रहने दीजिए ताकि ये मीठे हो जाए और उसी शेप में बने रहें। इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। और आपके रसगुल्ले कैसे बने ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार फिर मिलते हैं nishammadulika.com पर।